नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सोनिया गांधी ने 10 जनपद पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई और उसमें यह तय किया गया कि यूसीसी को लेकर कांग्रेस का क्या रुख रखा जाए। नेताओं की जो राय आई है, सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि 3 जुलाई को एक बड़ी बैठक की जाएगी और इस मुद्दे पर सभी नेताओं की राय ली जाएगी कि हमारा रुख क्या होगा। यूं तो आपको बता दूं कि कांग्रेस अपने आप को जब चुनाव आते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाने की कोशिश करती है। राहुल गांधी माथे पर तिलक लगाते हैं, मंदिरों की यात्रा करते हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को हमने देखा है कि वो गंगा जी में स्नान करती हैं, मंदिर मंदिर घूमते दिखाई देते हैं। इनको लगता है कि हमको हिंदुओं की वोट भी मिल जाए और मुसलमानों की वोट भी मिल जाए, सत्ता में हम आ जाएं। लेकिन अब यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस बुरी तरह गिर चुकी है। अब इसको एक तरफ किनारा करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट या तो राइट। अब मूर्ख नहीं बना सकते और इसलिए यूसीसी के मुद्दे पर सोनिया गांधी जो मंथन करना चाह रही हैं। हालांकि हमने यह भी देखा कि राहुल गांधी जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण पर उतर आए हैं, पिछले दिनों वो अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो वहां उन्होंने मुसलमानों पर भारत में अत्याचार हो रहा है इस तरह की बातें उठाई थी। और भारत में हमने देखा है कि जब से देश आजाद हुआ है मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया है। लेकिन अब यूसीसी के मुद्दे पर सवाल यह पूछा जाएगा कांग्रेस से कि जिस संविधान की दुहाई कांग्रेस देती आई है, उस संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के लिए लिखा है कि इस देश में संविधान लागू हो, सभी के ऊपर एक कानून हो। यह बात अलग है 1975 में इमरजेंसी के समय इसमें सेकुलर शब्द जोड़ा गया, लेकिन सेकुलर भी शब्द ये कहता है कि इस देश में सबको समान रूप से देखा जाए। ये देश हिंदुओं का बहुसंख्यक देश है, हिंदू इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी चालाकी से ये कह दिया गया कि ये तो सेकुलर देश है, तो यहाँ हिंदू हो या मुसलमान सबको बराबर रूप से रहना है। और भारतीय जनता पार्टी को ये कांग्रेस हमेशा ये सेकुलर कह के घेरती आई है कि ये लोग जो हैं ये तो सेकुलर हैं ही नहीं, और ये तो जो है दंगा कराने वाले लोग हैं क्योंकि केवल हिंदू की बात करते हैं। अब कांग्रेस को अब ये जवाब देना पड़ेगा, बल्कि अब ये तय करना पड़ेगा कि यूसीसी के मुद्दे पर जब ये कहा जा रहा है कि ये मानसून सत्र में ही अगस्त के महीने में ये यूसीसी का बिल आएगा, तो इस पर सपोर्ट करेगा या विरोध। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो कांग्रेस है इसका पतन जो शुरू हुआ है वो पतन शुरू हुआ साहबानों के केस से। साहबानों का केस जो आपको बता दूं कि ये 1978 में केस दायर हुआ था। शाहबानों ने केस दायर किया था और शाहबानों के जो पति थे अहमद खान, वो एडवोकेट थे, उन्होंने केस दायर किया था। 1970 में उनकी आय थी 60,000। अदालत ने 197 रुपये प्रति माह देने के लिए उनको मुआवजा देने का ऑर्डर किया, जिसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सही ठहराया कि आपकी शरीयत में लिखा हो सकता है कि आप एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, आप अपनी पत्नी को तलाक बोलकर 3 तलाक दे सकते हैं, लेकिन तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता तो आपको देना होगा। और इस मामले को आपको पता है कि 1986 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय संसद में मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इस फैसले को पलट दिया गया। संविधान में लिखा है, संविधान है, सब पे एक जैसा लागू होता है। अगर कोई हिंदू अपनी पत्नी को तलाक देता है, डाइवोर्स देता है, तो उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अगर कोई क्रिश्चियन अपनी पत्नी को तलाक देता है तो गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में उसका हक भी देना पड़ेगा। चाहे कोई सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, उनके ऊपर रूल लागू होगा। लेकिन इस साहबानों के प्रकरण में इन्होंने जो संसद में पलटा, ये तय कर दिया कि मुसलमानों को अपने शरीयत के हिसाब से
जीने का अधिकार है, उनको नहीं देना। और उसी दिन के बाद से आप याद करिए कि कांग्रेस की केंद्र में अपने बल पर सरकार नहीं आई है। ये उनके पतन का कारण बना है। उन्होंने जहां ये फैसले को बदला, इसके कारण से जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उस पर एक छाप कांग्रेस ने लगा दी, उसको ये मैसेज दे दिया कि ये कट्टरपंथियों के साथ है। तुष्टीकरण के कारण शरीयत पर जो इस देश को चलाना चाहते हैं, कांग्रेस उसके साथ है। लेकिन अब जो आवाज उठी है, जो शाहबानों के प्रकरण से चली थी समान नागरिक संहिता की आवाज, आज मोदी सरकार उसको इंप्लीमेंट करने जा रही है, क्योंकि वो हमारे संविधान की आवाज है, क्योंकि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सपना है कि किसी दिन कोई एक राष्ट्रवादी सरकार आएगी तो उसको ये काम जरूर करना है। अनुच्छेद 44 में लिखा है कि सभी देश के नागरिकों के ऊपर समान रूप से एक कानून लागू हो, तब शादी की उम्र एक समान हो, चाहे किसी भी धर्म की लड़की हो, तलाक की व्यवस्था एक तरह की हो, प्रॉपर्टी में हक एक जैसा हो, बच्चा गोद लेने का नियम एक जैसा हो। इसमें कुछ लोग ये फैला रहे हैं, जिसमें ओवैसी जैसे लोग भी हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस भी ये झूठ फैलाने में लगी है कि साहब इसमें आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अरे भाई, आरक्षण का मुद्दा इसमें है ही नहीं। समान नागरिक संहिता का मतलब केवल ये है कि सभी लड़कियों की विवाह का उम्र एक तय हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, जो अभी नहीं है। अभी शरीयत के हिसाब से मुस्लिम लड़की की 9 साल की उम्र होते ही उसकी शादी की जा सकती है। बताइए, क्या ये जायज है? ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है, डॉक्टरी हिसाब से गलत है। 9 साल की बच्ची की शादी तो 10 साल में वो मां बन जाएगी। उसका शरीर क्या इस बात के लिए तैयार है? जवाब है नहीं। तो ये देश शरीयत से नहीं चलना चाहिए, संविधान से चलेगा। और संविधान कहता है लड़की की उम्र 21 साल हो विवाह की। तो जब तलाक लेने का कानून सबके लिए है कि कोर्ट के जरिए तलाक होगा, क्योंकि वहां टाइम दिया जाता है, तब मुसलमान लड़की को, किसी की भी बेटी है, उसको 3 बार तलाक तलाक बोल करके तलाक दे दिया जाए, ये कहां का न्याय है? कौन सा महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस दर्द को समझा है और इसके कारण से मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है। महिलाओं की वोट 2014, 2019 में मिली है और 2024 के चुनाव में मैं आपको एडवांस न्यूज दे रहा हूं और दावा कर रहा हूं, आप देखेंगे जैसे ही ये समान नागरिक संहिता लागू होगी, उसके बाद से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं आपको सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगती दिखेंगी। ये आप देखेंगे, क्योंकि बेटी हो किसी की भी बहन हो, कौन चाहेगा कि बुढ़ापे में जाकर कोई उसको तलाक दे दे और उसको गुजारा भत्ता देने वाला भी कोई ना हो? ये उनके जीवन में मूलभूत परिवर्तन आने वाला है। लेकिन अब कांग्रेस से सवाल पूछे जाएंगे, यदि कांग्रेस विरोध में गई, कि आप भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की दुहाई देते हुए दुनिया में घूमते हो, राहुल गांधी विदेशों में जाकर के कहता है भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है, भारत की सरकार संविधान में विश्वास नहीं रखती, तो मैं राहुल गांधी से सवाल पूछता हूं, राहुल गांधी जी, आपका तो विश्वास संविधान में है ना? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी में आपकी कितनी श्रद्धा है? अगर श्रद्धा है तो भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा था कि धारा अनुच्छेद के तहत संविधान में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, जो कांग्रेस ने परिवर्तन की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके अलग कर दिया। अब जनता पूछेगी, कांग्रेस के सामने इस समय दिक्कत यह है कि यदि उसने यूसीसी पर सपोर्ट कर दिया इस बिल का, तो मुस्लिम वोट को रिझाने में जो राहुल गांधी पिछले दिनों से लगे हैं, जो 65 साल इन्होंने तुष्टीकरण किया है, वो मुस्लिम वोट इनसे चिटकेगा, इनको ये खतरा है। और अगर ये विरोध करते हैं तो विरोध करने में जो हिंदू समाज है उसको समझ में आएगा कि जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये एक्सपोज करती आई है कि कांग्रेस तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है। इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, इन्होंने वक्फ बोर्ड को अरबों खरबों रुपए की जमीन दे दी, इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, इन्होंने हर उस मुद्दे का विरोध किया, इन्होंने गोवंश के रक्षकों के लिए जो रक्षा के नाम पर संत समाज
दिल्ली की संसद में कूच कर रहा था, उस समय इंदिरा गांधी ने उन गाय के रखवालों के लिए जो कानून बनाना चाहते थे, साधु संत समाज थे, ऐसे 5,000 संतों को गोली से मरवा दिया। ये वही कांग्रेस है। तो एक्सपोज हो जाएगी और 2024 में हिंदू वोट ध्रुवीकरण होगा और उसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो दोनों तरफ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। ये वो हाल इनका होगा कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण पर चल रहे थे, कभी कभी मंदिरों के दर्शन कर रहे थे। और यहां आपको एक और बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, वो हमेशा कानून की बातें समझाते हैं। तो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा देखिए ये जो देश के सांसद हैं जितने भी, ये जितने नेता हैं, ये जब नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं, चाहे कोई लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, उसमें लिखा होता है फॉर्म में, मैंने नहीं देखा, वो बता रहे हैं कि उसमें लिखा होता है कि मैं देश के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, लगन और निष्ठा से उसके लिए काम करूंगा, और फिर सिग्नेचर करता है। और यही शपथ आपने देखी होगी कि कोई विधायक या सांसद जब बनता है तो उसको पहले शपथ दिलाई जाती है और वो शपथ में ये बोलता है कि मैं इस देश के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखूंगा, मैं उसके प्रति लगन से निष्ठा से काम करूंगा। तो जब संविधान में अनुच्छेद 44 में ये लिखा है कि इस देश में सबके ऊपर एक ही विधान लागू हो, तब कोई सांसद, कोई विधायक इस समान नागरिक संहिता के विरोध में कैसे बोल सकता है। अश्वनी उपाध्याय जी का कहना है कि जो इसके विरोध में बोले उसको उठाकर देशद्रोह की धाराओं में जेल में डाल देना चाहिए। जब तक इतने सख्त नियम हमारे देश में नहीं बनेंगे, तब तक सड़क के ऊपर तांडव करना, धरने प्रदर्शन करना, इस तरह का विरोध प्रकट करना, ये खत्म नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं ना विदेशों में क्या हाल हो रहा है। तो इस देश में भी धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन संविधान के साथ कोई अगर छेड़छाड़ करे, उसकी मूल भावनाओं से छेड़छाड़ करे, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। ऐसा कहना अश्वनी उपाध्याय जी का है। और वो सवाल उठा रहे हैं कि ये संसद में जब ये मोदी सरकार इस काम को करने जा रही है जो पिछला हमारा 75 साल से पेंडिंग है, क्यों ना उस पर सारी जितने भी पार्टियां हैं वो मिल करके इसको पास करें, क्योंकि ये भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना था जिसको मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं। अब देखते हैं 3 जुलाई को कांग्रेस क्या करेगी। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये जो वर्तमान कांग्रेस है, इनको सत्ता तो फिर भी नहीं मिलनी। इनको पता है 2024 में मोदी जी ही पीएम बनेंगे, इनकी सरकार नहीं आनी, तो इनको लगता है कि सरकार तो फिर भी नहीं आएगी, सरकार फिर भी नहीं आएगी। लेकिन कहीं से इनको कोई चंदा मिल जाए, कोई फंडिंग मिल जाए, तो वो फंडिंग देने वाले, चंदा देने वाले जैसा कहें कम से कम वैसा तो करें। तो ये केवल एक काम करेंगे जो हमने पहले भी देखा है, सोनिया गांधी के नेतृत्व में तो कम से कम हमें ये देखने को मिला ही है कि अनेक बार इन्होंने जब जब से ये सत्ता से बाहर हुए हैं, देश के अंदर दंगे फसाद कराए हैं। एक बार फिर देश को अलर्ट रहना चाहिए कि जिस तरह से सीएए के मुद्दे पर, जबकि एक भी मुसलमान की, भारत के मुसलमान की नागरिकता उसमें जानी नहीं थी, लेकिन सोनिया गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से ये आह्वान कर दिया था कि तुम सड़कों पे उतरो, अब सड़क पे उतरने का समय है। उसके बाद दंगे हुए, उसके बाद धरने प्रदर्शन हुए और शाहीन बाग बन गए। कांग्रेस इसी तरह का कुछ धरना प्रदर्शन, विरोध, दंगे फसाद भारत की सड़कों पर करा सकती है और यही इसका चरित्र है। तो 3 जुलाई को ये जो बड़ी बैठक करने वाली है सोनिया मैडम, मुझे लगता है कि उसमें केवल और केवल सोनिया गांधी इस तरह का विरोध प्रकट करने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान कर सकती है। इससे ज्यादा मुझे और कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर सोनिया गांधी को लगता है कि अपनी गलतियों को सुधारने का समय है, तो इससे बेहतर समय नहीं होगा कि वो अपने सांसदों को कहे कि इस मुद्दे पर वो मौन होकर स्वीकृति दें और वो कहें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का और नेहरू जी का सपना था, इस वजह से हम इसके सपोर्ट में हैं। आपको बता दूं, एक खबर आई, एक तो शशि थरूर जिन्होंने कहा कि नेहरू जी के समय से ये पेंडिंग था और नेहरू जी का सपना था। वहीं हिमाचल प्रदेश से खबर आई कि वहां जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह,
उन्होंने ये कहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए और मैं इसके पक्ष में हूं। यानी कांग्रेस में दो विचारधारा, दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है। अब यह साफ है कि सोनिया गांधी का भी विरोध अंदर से उठने लगा है। देखना होगा 3 जुलाई को इनका क्या फैसला होता है और यूसीसी पर कांग्रेस क्या फैसला करती है। वंदे मातरम।